देखिए बच्चों, हम आपको पढ़ाएंगे बेटा प्लांट टिश्यू। ठीक, प्लांट टिश्यू में अभी हम बेटा देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमने पढ़ा चुका है, वो सेल का चैप्टर। उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे बेटा प्लांट टिश्यू। ठीक, प्लांट टिश्यू। और उसके बाद देखिए हमने प्लांट टिश्यू में हमको पढ़ना क्या क्या है। हमको प्लांट टिश्यू में पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ टिश्यू। क्या पढ़ना है बेटा? डिफिनेशन ऑफ टिश्यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ टिश्यू। देखिए अभी हम आपको क्या कहते हैं, चैप्टर का जो हमको पढ़ना पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं हमको, मतलब चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हम ये बताएंगे बेटा कि चैप्टर में जैसे मेरिमेट्रिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, तो इसके बारे में हम अभी बाद में बताएंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि चैप्टर का पूरा ओवरव्यू कैसे क्या है। ठीक, देखिए हमको प्लांट टिश्यू में क्या क्या पढ़ना है बेटा, इसका डिफिनेशन पढ़ना है, उसके बाद टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये होता है बेटा कि प्लांट सेल जो होता है बेटा, प्लांट सेल क्या करता है? ग्रोथ करता है। इसका काम ही है बेटा ग्रोथ करवाना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही होता है बेटा क्या होता है? ग्रोथ करवाना। ठीक, उसके बाद ये देखिए मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक बेटा ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम होता है, और तीसरा होता है बेटा इंटरकैली मेरिस्टेम। तीसरा क्या होता है बेटा? इंटरकैली मेरिस्टेम। ठीक, अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बेटा क्या होता है कि ये एक सिंपल होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। ये एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। उस इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे ना परमानेंट टिश्यू भी जो सिंपल होते हैं, इसमें पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा होते हैं। और कॉम्प्लेक्स भी दो प्रकार होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। एक हमारा ये चैप्टर का ओवरव्यू है। मेरिस्टेमेटिक तीन होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं बेटा। एपिकल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैली मेरिस्टेम होता है। और परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा वो सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में बेटा क्या क्या पढ़ना है। देखिए बच्चा, हम आप देखो बेटा हम आपको पढ़ाए थे अभी क्या बेटा, अभी हम आपको समझाए थे। देखिए बच्चों, अभी हम आपको बताया था बेटा कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है बेटा परमानेंट टिश्यू। ठीक, परमानेंट टिश्यू बेटा क्या होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा बेटा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और उसके बाद आप देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा वो भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा बेटा स्क्लेरेन्काइमा। पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेन्काइमा, तीसरा होता है बेटा स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हम आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आ जाते हैं। ये भी क्या होता है? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। पहला होता है बेटा जाइलम और दूसरा होता है बेटा फ्लोएम। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक, अब जाइलम जो होता है बेटा देखिए क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट अगर कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, पानी वाटर ले जा रहा है ऊपर, तो कैसे ले जाएगा? पानी ले जाएगा बेटा किससे? जाइलम के थ्रू। अब अगर खाना कुछ कोई अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हर जगह खाना पहुंचाना होता है प्लांट के लीफ में, रूट में, तो किससे होता है बेटा? फ्लोएम से होता है। किससे होता है बेटा? फ्लोएम से होता है। और जाइलम जो होता है बेटा ये भी चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? वेसल्स होते हैं। दूसरा हमको क्या पढ़ना है बेटा? ट्रांजिट पढ़ना है। तीसरा क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा होता है। और चौथा क्या होता है बेटा? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है। अभी आपको नाम ये सब हार्ड लगेंगे, लेकिन सब पढ़ेंगे जब ना तो इजी हो जाएगा। ठीक, जाइलम जो होता है बेटा वो चार प्रकार का होता है, वेसल्स, ट्रांजिट, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद बेटा फ्लोएम देख लीजिए। फ्लोएम भी चार प्रकार के होते हैं, वो भी चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? सीव ट्यूब होता है। पहला सीव ट्यूब। दूसरा क्या होता है बेटा? कंपेनियन ट्यूब। तीसरा क्या होता है?
फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा क्या होता है बेटा, फ्लोएम फाइबर। चौथा क्या होता है बेटा, फ्लोएम फाइबर। हमको अभी आप इतना पढ़ना है जितना हमने ये चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, उसके आगे हम बताएंगे फिर बेटा क्या पढ़ना, उसको भी ओवर देंगे हम। देखिए परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, दो टाइप का, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, उसके बाद क्या हुआ बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने कितने प्रकार के होता है, कितने टाइप के, तीन। पहला कौन सा बेटा हुआ, पैरेन्काइमा। दूसरा क्या होता बेटा, कोलेनकाइमा। तीसरा क्या होता, स्क्लेरेनकाइमा। तीसरा होता स्क्लेरेनकाइमा। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स हम आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कितने कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, वो टू टाइप होता है। पहला जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम काम क्या होता है बेटा, तो मतलब जाइलम काम होता है कि वाटर पहुंचाना, पानी वानी जहाँ है, पानी जो होता है वो कहाँ लीफ में कहाँ सब पहुंचाना होता है। और फ्लोएम जो होता है वो मतलब खाना पहुंचाता है, कहाँ कहाँ ले जाना कहाँ नहीं। ठीक, जाइलम में क्या होता है बेटा, हम जाइलम भी चार प्रकार के होते हैं। पहला विसर्स होता है, दूसरा क्या होता है ट्रेची होता है, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा होता है, और चौथा जो होता है बेटा जाइलम स्क्लेरेनकाइमा होता है। हम आपको ये सब अभी हम बताएंगे। उसके बाद बेटा फ्लोएम आ जाते हैं। फ्लोएम क्या होते हैं, वो भी चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बेटा सी ट्यूब होता है, दूसरा होता है कंपेनियन ट्यूब, तीसरा होता है बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है बेटा फ्लोएम फाइबर। चौथा क्या होता है, फ्लोएम फाइबर। ठीक, देख लीजिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा टिश्यू का डिफिनीशन। हमने बताया ना डिफिनीशन पढ़ना है वो। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे बेटा टिश्यू का डिफिनीशन, फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए बच्चों, देखिए अभी हम आपको पढ़ाए थे परमानेंट ओ टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एक बेटा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताए थे, एक परमानेंट टिश्यू बताए थे। ठीक, उसके बाद अब हम आपको ये टिश्यू का डिफिनेशन बता रहे हैं। ठीक, डिफिनेशन क्या होगा बेटा, डिफिनेशन क्या होगा, ग्रुप ऑफ ए सिमिलर। देखिए एक सेल जो होता है बेटा, सेल वो मैक्सिमम सेल मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एक टिश्यू बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक टिश्यू। और वही एक टिश्यू क्या करता है बेटा, वो कंबाइन करके नहीं जाते, वो ऑर्गन बना लेता है। क्या बना, ऑर्गन। उसका ऑर्गन क्या होता है बेटा, वो ऑर्गन जो कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बना लेता है, लिविंग परफॉर्म कर लेता है, कोई लिविंग परफॉर्म कर लेता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देखिए बेटा डिफिनेशन इसका क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। जैसे ये देखिए कोई हम एक टिश्यू ले लिए। ठीक, टिश्यू के अंदर देखिए मैक्सिमम सेल जो होता है बेटा, मैक्सिमम सेल जो होता है मिलके टिश्यू परफॉर्म करते हैं। ठीक, ये पूरा कंबाइन होके टिश्यू परफॉर्म कर लिए हैं, टिश्यू परफॉर्म कर लिए। यही क्या होता है बेटा, ये स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा, स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है टिश्यू में, स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है टिश्यू में। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको टिश्यू टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे बेटा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में हमारा क्या होता है, जैसे अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही ऑर्गन सारा काम करता है। जैसे खाना पचाना हो गया, सांस लेना हो गया, ये मतलब उसमें क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलर में एक ही जो बॉडी होती है वो मतलब सारा काम एक ही करता है। अब मल्टी सेलुलर में क्या होता है बेटा, जैसे हम लोगों का क्या है कि लंग्स दूसरा काम कर रहा है, ठीक, किडनी दूसरा काम कर रहा है, तो हम लोग का सांस लेने का काम दूसरा कोई कुछ कर रहा है, तो अलग अलग होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक, उस यही हम दिखा रहे हैं। देखिए कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, अलग अलग मतलब अलग अलग कार्य अपना अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमको सांस लेना होगा तो लंग्स काम कुछ अलग होता है, किडनी काम कुछ अलग होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है बेटा, अगर उसमें ये भी सही है कि अगर वैसे क्या होगा कि एक ही सिस्टम, जैसे एक ही कोई अगर कोई एक हमको ही दे दिया जाए कि लो फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री भी पढ़ाओ और बायो भी पढ़ाओ, तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे इतना। ठीक, तो हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बायो में पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम हमारे पास वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ऑर्गन जो होता है मल्टी ऑर्गन है, जैसे किडनी का काम अलग होता है, लंग्स काम अलग हो रहा है, ठीक है, स्टमक काम कुछ और हो रहा है, तो क्या होता है बेटा, वर्कलोड कम हो जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है। तो यही है कि क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है बेटे, वर्कलोड कम हो जाता है। ठीक, अब देखिए
हम ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं बेटा क्या होता है। जैसे सेल हुआ, सेल कंबाइन करके बेटा बनाता है टिश्यू कंबाइन करके बेटा बनाएगा ऑर्गन कंबाइन करके बेटा बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। क्या? ऑर्गन सिस्टम। वही ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। कोई लिविंग बॉडी परफॉर्म करेगा, कोई लिविंग बॉडी बेटा परफॉर्म करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये एक सेल है, सेल कंबाइन करके बेटा टिश्यू बनाएगा, टिश्यू कंबाइन करके बेटा ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन कंबाइन करके बेटा क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। उसके बाद कोई एक लिविंग सेल परफॉर्म कर लेगा। ठीक, देखिए एक बार फिर हम बता दे रहे हैं, जैसे डेफिनेशन क्या हुआ कि कोई एक मतलब मैक्सिमम सेल जो होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाते हैं, एक टिश्यू बना लेते हैं। टिश्यू क्या होता है बेटा? एकदम वो क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन पर, ये जो है टिश्यू जो होता है बेटा एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो टिश्यू है वो टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? जैसे हमारे में क्या होता है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होता है? काम क्या होता है बेटा? वो एक ही सेल मतलब एक ही बॉडी हर चीज परफॉर्म करना होता है, उसको डाइजेशन करना होता है, रिस्पायरेशन करना होता है, एक्सक्रीशन करना होता है, हर चीज एक ही मतलब एक ही बॉडी करती है, एक ही ऑर्गन करता है। और हम लोगों में क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा कि किडनी काम अलग होता है, हार्ट काम अलग होता है, ठीक, स्टमक काम अलग होता है। तो ये एक फायदा हमारा होता है टिश्यू का। तो हमारा वर्कलोड भी कम हो जाता है। अगर एक ही किसी को हमको ही पढ़ाने के लिए अगर मैथ फिजिक्स सब दे दिया जाए तो हमारे पास वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या है बेटा कि मतलब अगर लीजिए सर आप केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, लीजिए सर फिजिक्स पढ़ा दीजिए, हम बायो पढ़ा दे रहे हैं, तो इसका होगा वर्कलोड कम हो जाएगा, वर्कलोड बेटा कम हो जाएगा। अब इस देखिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो सेल है वो कंबाइन करता है बेटा क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन करके बेटा ऑर्गन बनाएगा। अब बेटा ऑर्गन जो कंबाइन करके क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम, एक लिविंग परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, देखिए बच्चों टाइप ऑफ टिश्यू हमने पढ़ाया था बेटा, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था और एक परमानेंट टिश्यू। पहले हम पढ़ाएंगे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक बेटा हमने बताया था अभी आपको कि ये कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है। मतलब प्लांट का जो होता है बेटा वो टिप पे कंटिन्यू का शूट और रूट में डिवाइड करता रहता है ये। ठीक, तो ये क्या होता है बेटा? कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है। देखिए हम ये पाया कहाँ जाता है? ये होता है बेटा क्या होता है? ग्रो, जैसे ये प्लांट हो गया, ठीक, जैसे ये कोई प्लांट हो गया, यहाँ क्या होगा बेटा? रूट होगा। ठीक, यहाँ क्या होगा बेटा? टिप पे होगा, शूट होगा। ठीक, क्या होगा बेटा? यहाँ पे शूट पाया जाता है और यहाँ पे रूट है, ये यहीं पाया जाएगा। ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट शूट और रूट में पाया जाता है। ठीक, कहाँ दिखता है बेटा? ग्रोइंग रीजन शूट और रूट में। देखिए इसका और शेप कैसे होता है बेटा? इसका शेप जो होता है बेटा क्या होता है? स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और रेक्टेंगुलर होता है। स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और रेक्टेंगुलर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें और होता है बेटा इंटरसेलुलर जो होता है बेटा एब्सेंट होता है। अब देखिए नया वर्ड आ गया इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? देखिए इंटरसेलुलर स्पेस होता है जैसे कोई सेल हो गया, देखिए ये कोई टिश्यू हो गया, इसमें क्या है? ये सेल जो परफॉर्म करते हैं बेटा, देखिए इसी को हम इंटर ये जो स्पेस खाली बचा है बेटा, ये जो स्पेस खाली बच रहा है ये इसी को हम क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। इसी को हम कहेंगे बेटा इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें इंटरसेलुलर क्या बेटा एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। मतलब ये जो सेल है बेटा एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, कहीं थोड़ा सा भी जगह नहीं होता, कोई कहीं भी कहीं से भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस किसको कहते हैं? पता चल गया। कोई सेल है, अगर कोई एक टिश्यू है उसमें जो सेल होता है बेटा वो एकदम क्या होता है? थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो उसके बीच में जो जगह होती है उसी को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और जो अब देखिए और इसमें क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर एब्सेंट होता है
अपसेंट इसलिए होता है बेटा, एकदम ये क्या करते हैं सेल बेटा, एकदम पास पास होते हैं, थोड़ा भी जगह नहीं होता, थोड़ा भी जगह नहीं होता। तो यहाँ इंटरसेलुलर क्या होता है बेटा, अपसेंट हो जाएगा। देखिए वैक्यूल इसमें क्या होता है, इसमें वैक्यूल भी अपसेंट होता है। वैक्यूल क्या होता है, स्टोरेज काम, क्या वो स्टोरेज काम करता है, तो इसमें अपसेंट होता है। वैक्यूल क्या काम क्या होता है बेटा, स्टोरेज काम करता है। ना तो इसको कोई किसी चीज स्टोर करना है, ना तो क्या है बेटा सपोर्ट करना है, ना तो किसी चीज का स्टोरेज लेना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ना तो किसी का स्टोरेज लेना, ना किसी बेटा सपोर्ट करना है। ठीक, वैक्यूल क्या हो गया बेटा, अपसेंट हो गया। देखिए इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म बेटा होगा डेंस, और सेल और क्या बेटा सेल वॉल जो होगा बेटा किसका किसका बना होगा, सेल वॉल जो बना होगा बेटा सेलुलोज का बना होगा, किसका सेलुलोज का। इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक, इसका न्यूक्लियाई क्या होता है बेटा, प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई सेल है वो बार बार डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, जैसे कोई सेल हो गया, जैसे ये सेल हो गया, ये क्या होगा बेटा बार बार डिवाइड करता रहता है, बार बार डिवाइड करता रहता है तेजी से, सिर्फ इसका काम ही होता है बेटा डिवाइड करना, ये बार बार डिवाइड होता रहता है। तो हम क्या कर देते हैं बेटा, प्रोमिनेंट, क्या कर देते हैं, प्रोमिनेंट कर देते हैं। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बेटा क्या होता है, देखिए कहाँ पाया जाता है, एक सूट में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। एक सूट में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। और इसके बाद ये शेप क्या है, इसका शेप क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और रेक्टेंगुलर होता है। स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और रेक्टेंगुलर होता है। और दूसरा क्या होता है, इसका इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, हमने बताया था यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसका अपसेंट होता है। और क्या होता है, वैक्यूल जो होता है बेटा ये भी एब्सेंट होता है। वैक्यूल न तो न इसमें मैग्नेटिक टिश्यू में न तो स्टोर से काम करता है, न तो कोई सपोर्ट का काम करता है। तो इसलिए इसमें क्या है बेटा, वैक्यूल एब्सेंट होता है। इसका देखिए इसका साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा कैसे होता है, डेंस होता है। कैसा होता है बेटा, डेंस होता है। और सेल वॉल जो होता है बेटा किसका बना होता है, सेलुलोज का, किसका, सेलुलोज का। और जो न्यूक्लियाई होता है बेटा वो प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब जो सेल होते हैं बेटा प्लांट के वो बार बार डिवाइड करता है, उसका काम ही होता है डिवाइड करना, उसका काम ही होता है डिवाइड करना। तो वो बार बार डिवाइड करता रहता है, बार बार डिवाइड करता रहता है। ठीक, नया सेल बनाया जाता है। देख लीजिए, अब उसके बाद हम पढ़ाएंगे बेटा क्या, इसके टाइप, इसका टाइप जो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। देखिए बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बेटा तीन प्रकार के हमने बताया था, एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एक लेटरल मेरिस्टेमेटिक, एक इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक होते हैं। ठीक, देखिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक बेटा क्या होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंट है रूट। देखिए ये क्या करता है बेटा, ये जब डिवाइड करता है तो एक रूट पे होता है बेटा, एक शूट पे होता है। मतलब ये दोनों ये क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं कि प्लांट को मतलब ग्रोथ करते रहते हैं। इसका काम ही होता है बेटा कि क्या करता है बेटा, इंक्रीज करते हैं रूट एंड शूट पे। इंक्रीजिंग लेंथ जो होता है, इसका जो लेंथ होता है क्या करता है बेटा, लेंथ जो होता है ये डिवाइड करके वो रूट और शूट जो होता है डिवाइड करके नहीं वो उसका लंबाई बढ़ाता रहता है। ठीक, और इसके जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है बेटा ये किस में प्रेजेंट होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है बेटा रूट पे और शूट पे। किस पे प्रेजेंट होता है, रूट और शूट पे। जैसे ये क्या हो गया बेटा, शूट हो गया, और यहाँ पे हो गया बेटा नीचे क्या हो गया, रूट हो गया। देखिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक यहाँ टिप पे पाया जाता है। उसके बाद इंटरकैली मेरिस्टेम जो बेटा होता है वो बीच में होता है, और लेटरल जो होता है बेटा वो ये देख रहे हैं नीचे, ये क्या करता है बेटा, गिर्थ मतलब ये मोटाई कम करता है। ठीक, यहाँ पे देखिए उसके बाद ये प्रेजेंट होता है बेटा एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट और शूट में प्रेजेंट होता है। वो कंटिन्यू क्या करता है बेटा, डिवाइड करते रहता है और प्लांट की लंबाई बढ़ाते रहते हैं। इंक्रीज ये लेंथ इसके बढ़ाते रहता है रूट और शूट पे। अब देखिए क्या होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है बेटा, क्या होता है कि ये हमने बताया ना ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक ये क्या करता है, प्लांट को क्या करता है, ग्रिथ मोटाई मोटाई जो होता है बेटा वो देता है, क्या करता है, मोटाई देता है। लेकिन ये देखिए कहाँ है बेटा, अंदर है। ये क्या होता है, ये जो होता है बेटा क्या होता है, ये बेटा जो होता है ये बार क्या होता है, अंदर होता है। कहाँ होता है बेटा, अंदर होता है। ठीक,
ये बार के नीचे होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये प्रेजेंट होता है बार के नीचे। फिर ये क्या करता है? हमने बताया था गिर्थ प्रोवाइड करता है। स्टेम रूट और स्टेम क्या करता है बेटा? मोटाई प्रदान करता है, मोटा होता रहता है। ठीक, क्या होता है बेटा? गिर्थ प्रोवाइड करता है, इंक्रीज गिर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, रूट और स्टेम का। फिर उसके बाद बेटा आता है तीसरा इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक। तीसरा क्या होता है? इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक। ये क्या करता है बेटा? प्रेजेंट एट, देखिए इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक क्या होता है बेटा? जैसे ये लीफ हो गया, देखिए और हमारा ये एक ये है, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है बेटा? इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक। इंटर दोनों लीफ के बीच में इंटरनल पाया जाता है। ठीक, देखिए ये क्या होता है बेटा? ये जो होता है लीफ की पत्तियों में क्या होता है बेटा? लीफ की पत्तियों में क्या होता है? पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। लीफ की पत्तियों में जो बेटा पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। और देखिए ये जो लीव्स और दूसरे, एक लीव्स और दूसरे लीफ के बीच में जो खाली जगह होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। क्या कहते हैं बेटा? इंटरनोड। इसका काम क्या होता है बेटा? कि ये भी लेंथ प्रोवाइड करता है। किसके? पत्ती का। किसका? लीफ का। किसका करता है? लीफ का। देखिए एक का काम क्या होता है बेटा? ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा? ये रूट में होता है और शूट में। रूट में होता है बेटा और शूट में होता है। इसका काम होता है बेटा, ये सेल जो होता है वो डिवाइड करता रहता है, मतलब कि ये क्या करता है? लेंथ को बढ़ाता रहता है, लेंथ को बढ़ाता रहता है बेटा, इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड शूट को। उसके बाद बेटा क्या कर, दूसरा क्या है बेटा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक। पहला है मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। दूसरा होता है बेटा लेटरल। ठीक, लेटरल क्या कहां प्रेजेंट होता है बेटा? जो बार्क होता है, जो बार्क होता है ना, उसके नीचे जो छाल होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है उसका। और लेटरल मेरिस्टेम काम क्या होता है बेटा? मतलब गिर्थ, मतलब मोटाई प्रदान करते हैं। उसका जो मोटा, जो उसका जो जड़ होता है वो मोटा नहीं होता, वो मोटाई प्रदान करता है। ठीक, क्या करता है बेटा? वो इंक्रीज करता है गिर्थ ऑफ रूट ऑफ स्टेम का, रूट ऑफ स्टेम का। फिर तीसरा आता है बेटा इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक। तीसरा होता है इंटरसेलुलर। ठीक, ये होता है कहां पे? लिप्स में, लिप्स में। ठीक, देखिए एक लीव्स और दूसरे लीव्स के बीच में जो जगह होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरनोड। क्या कहते हैं बेटा? इंटरनोड। ठीक, देख लीजिए। अब हम हटा लें। ठीक, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा परमानेंट टिश्यू। अभी हम आपको बताए थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता था बेटा? कि मतलब हरदम सेल जो होता है वो हरदम डिवाइड करता रहता है, उसका काम भी होता था कि डिवाइड करना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा? ये क्या होता है कि एक शेप ले लेता है। जब शेप ले लेता है तो डिवाइड करना बंद कर देता है। डिवाइड करना क्या कर देता है बेटा? बंद कर देता है। जैसे सेल द लॉस एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब ये क्या करता है? ये सेल लॉस कर देता है, ये डिवाइड करना क्या करता है? बंद कर देता है। ठीक, ये स्पेसिफिक क्या करता है? ये एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, जो उसमें क्या करता है बेटा? वो सेल जो होता है वो डिवाइड करना बंद कर देता है, वो स्पेसिफिक रोल प्रेजेंट कर लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। देखिए क्या होता है परमानेंट टिश्यू? क्या होता है? जैसे देखिए परमानेंट क्या टिश्यू क्या होता है बेटा? वो एक डिफरेंशिएशन होता है। और क्या ये डिफरेंशिएशन होता है? ये एक क्या कहता है इसको? डिवाइड करना क्या होता है? ये बंद कर देता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है बेटा? वो अनडिफरेंशिएशन होता है, वो डिवाइड करता ही रहता है। और इसमें क्या होता है? परमानेंट टिश्यू में क्या होता है बेटा? ये कि ये डिवाइड करना बंद कर देता है। क्या करता है बेटा? देखिए परमानेंट क्या होता है? ये एक शेप और साइज एंड फंक्शन क्या करता है? प्रोवाइड करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन परमानेंट टिश्यू कहते हैं। डिफरेंशिएशन का हम देखते हैं
क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, प्रोसेस द टेकिंग अ परमानेंट एक शेप ले लेता है, साइज ले लेता है, ये फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा, अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, एक लार्ज सेंटर वैक्यूल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लार्ज सेंटर वैक्यूल। जैसे हमने बताया था प्लांट में क्या होता है कि बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल में बहुत छोटा होता है, जब जब उसको डिवाइड करने को होता है तब होता है, लेकिन इसमें प्लांट में क्या होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है बेटा, क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसमें वैक्यूल पाया जाता है। और क्या होता है, इसका जो सेल वॉल होता है बेटा, परमानेंट का जो सेल टिश्यू का सेल वॉल जो होता है बेटा, क्या होता है, वो थीन होता है, क्या होता है, थीन होता है या थिक होता है, डिपेंड करता है क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है कि इसका काम क्या हो रहा है, वर्क क्या कर रहा है, ठीक। जैसे डिपेंड करेगा वर्क क्या होगा, या फिर थीन हो जाएगा, थिक हो जाएगा, सॉरी थीन हो जाएगा, थिक हो जाएगा, थीन हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ये क्या करता है बेटा, जब ये एक डिफरेंट शेप में आ जाता है तो ये डिवाइड करना क्या करता है बेटा, परमानेंट टिश्यू क्या तो करता है, ये एक रुक जाता है, डिवीजन नहीं करता। जैसे क्या होता है बेटा, ये हमारा टिश्यू हो गया, इसमें क्या होता है बेटा, ये सेल होगा, परमानेंट सेल क्या होता था, ये डिवाइड करता रहता था, सॉरी मेटामेटिक टिश्यू में क्या होता है बेटा, ये डिवाइड करता रहता, लेकिन लेकिन परमानेंट टिश्यू में क्या होता है बेटा, परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जैसे ये एक बार डिवाइड कर लिया है, अब ये डिवाइड नहीं करेगा, अब ये डिवाइड क्या करेगा, अब नहीं करेगा, ठीक। उसे हम स्पेसिफिक रोल प्रोवाइड कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, क्या होता है कि ये जो होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, मतलब वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल पाया जाता है प्लांट में, हमने पहले भी बताया था। और ये क्या कर, इसका जो सेल वॉल होता है बेटा, इसका जो सेल वॉल होता है क्या होता है बेटा, थिक होता है और थिन होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा मतलब काम क्या कर रहा है, वर्क क्या कर रहा है, वो डिपेंड करेगा वर्क पे, ठीक। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका प्रोटेक्शन देखते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है परमानेंट टिश्यू, क्या होता है अभी हमने बताया था उसका, उसके बाद हम बताएंगे बेटा फंक्शन। परमानेंट क्या क्या बताएंगे, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसका, परमानेंट जो होता है बेटा, वो फंक्शन क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है, स्टोरेज काम करता है, स्टोरेज काम करता है, हमने बताया ना इसमें लार्ज सेंटर वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है इसमें, तो ये स्टोरेज काम करता है, और ये फोटोसिंथेसिस काम करता है, खाने बनाने भी काम करता है ये, ठीक। प्रोटेक्शन काम करता है, सपोर्ट काम करता है, स्टोरेज काम करता है, और फोटोसिंथेसिस काम करता है। स्टोरेज काम भी करता है, हमने बताया था कि वैक्यूल इसका बड़ा होता है, ठीक। इसका वैक्यूल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल बड़ा होता है, और ये बेटा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस मतलब खाना भी बनाता है ये, और स्टोर भी करता है, सपोर्ट भी करता है बेटा, और एक प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है बेटा, परमानेंट टिश्यू जो होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होते हैं बेटा कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। एक होता है बेटा सिंपल, एक कंपाउंड, दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू होता है बेटा सिंपल, एक होते हैं कंपाउंड। अब हमने बता दिया इसका परमानेंट का फंक्शन बता दिया, और उसके बाद परमानेंट टिश्यू कितने टाइप होते हैं, टू टाइप परमानेंट टिश्यू, कितने, टू टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक। ये फंक्शन क्या करता है बेटा, ये प्रोटेक्शन काम करता है, बाहरी चीज से किसी चीज से बचाता भी है, सपोर्ट भी करता है, क्या करता है, सपोर्ट भी करता है, और क्या करता है बेटा, स्टोरेज भी करता है, कुछ खाने चीज स्टोर करके रखा है, और उसके बाद ये खाना बनाता भी है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक।
देखिए बेटा, पैरेनकाइमा जो होता है बेटा क्या होता है, हमने बताया एक सिंपल पैरेनकाइमा होता है, एक सिंपल पैरेनकाइमा होता है बेटा, एक क्या होता है बेटा कंपाउंड पैरेनकाइमा होता है, एक सिंपल और एक देखिए बेटा, देखिए एक सिंपल परमानेंट कंपाउंड होता है बेटा, और क्या करता है परमानेंट, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक। और हमने दूसरा क्या बताया बेटा, क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। अब हम बताते हैं बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा क्या होता है, ये होता है कि ये क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये एक ही टाइप का सेल का बना होता है, क्या होता है वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप का सेल का बना होता है। ये क्या होता है बेटा स्ट्रक्चरली होता है एंड फंक्शनली क्या होता है बेटा, दोनों सिमिलर होते हैं, ये स्ट्रक्चर से भी सिमिलर होते हैं और फंक्शन से भी सिमिलर होते हैं। ये एक ही टाइप का सेल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, थ्री टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक। पहला क्या होगा बेटा पैरेनकाइमा, पहला क्या होगा पैरेनकाइमा, दूसरा क्या होगा कोलेनकाइमा, तीसरा क्या होगा बेटा स्क्लेरेनकाइमा। अभी हम बारी बारी से देखेंगे ये तीनों होता क्या है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये थोड़ा नाम डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आप पढ़ेंगे तो इजी लगेगा, ठीक। परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, ये एक ही टाइप का सेल का बना होता है, इसीलिए हम उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, ये तीन प्रकार के होते हैं, कितने तीन प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब हम सबसे ऊपर पहले देखेंगे बेटा क्या पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा क्या होता है, ठीक। देखिए बच्चों, ये क्या सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो होता है और क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा वो थ्री टाइप का हमने बताया था, इस जिसका हम पहले बता रहे हैं पैरेनकाइमा टिश्यू। पहले क्या बता रहे हैं बेटा पैरेनकाइमा टिश्यू। अब देखिए पैरेनकाइमा टिश्यू क्या होता है, हमने बताया था ना पैरेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, तो हमने तीन प्रकार से बताया था। तो पहले हम पढ़ रहे बेटा पैरेनकाइमा टिश्यू। पैरेनकाइमा टिश्यू वो होता क्या है, ठीक, कहाँ पाया जाता है, हम ये देख रहे हैं कि पैरेनकाइमा टिश्यू पाया कहाँ जाता है। पैरेनकाइमा टिश्यू बेटा क्या होता है, देखते हैं हम इसको, ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है बेटा स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्लावर में और फ्रूट में। मतलब क्या होता है ये सब जगह पाया जाता है, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, ये हर जगह पैरेनकाइमा टिश्यू बेटा हर जगह पाया जाता है, ठीक। अब हम इसका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका जो सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो इसका सेल वॉल होता है वो थीन होता है, बहुत पतला होता है, इसका जो सेल वॉल होता है बहुत थीन होता है, बहुत पतला होता है, ठीक। और क्या होता है बेटा ये होता है राउंड होता है, क्या होता है राउंड होता है, या फिर पॉलीगोनल होता है, या फिर इलोंगेटेड। इसका जो शेप होता है बेटा शेप, ठीक से, अरे पैरेनकाइमा टिश्यू का शेप जो होता है बेटा वो राउंड होता है, या फिर पॉलीगोनल होता है, या फिर इलोंगेटेड होता है। ये तीन होते हैं राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। इसका जो शेप होता है इसका जो शेप होता है बेटा पैरेनकाइमा टिश्यू का। फिर ये क्या होता है बेटा इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है प्रेजेंट होता है, क्या होता है प्रेजेंट होता है। हमने बताया था एक बार आपको कि इंटरसेलुलर स्पेस जैसे क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ये होता है, जैसे कोई एक सेल हो गया, ठीक, ये हो गया सेल, ये सेल हो गया, और ये जो सेल के दोनों के बीच में खाली जगह है, ये दोनों सेल के बीच में जो ये खाली जगह है, ये जो खाली जगह बेटे है ब्लैक कलर जो हम बता रहे हैं, ये क्या होगा बेटा, इसी को हम कहते हैं बेटा इंटरसेलुलर स्पेस, इसी को हम कहेंगे बेटा इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या होता है बेटा ये प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है बेटा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक। ये कैसे होता है राउंड होता है, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड होता है। इसका जो शेप होता है बेटा क्या होता है पैरेनकाइमा जो शेप होता है वो राउंड होता है, पॉलीगोनल होता है और इलोंगेटेड होता है।
और इसमें जो पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है बेटा, ये लीव्स में भी पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक, और लीव्स, फ्रूट और फ्लावर में भी पाया जाता है। हर जगह ये जहां देखिए वहां पैरेन्काइमा क्या होता है बेटा, पैरेन्काइमा ये प्रेजेंट होता है, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, चाहे फ्रूट हो, कुछ भी हो, उसमें हर जगह पैरेन्काइमा पाया जाता है। उसका जो सेल वॉल होता है बेटा वो थीन होता है। कैसे होता है? थीन होता है। और जिस उसका शेप जो होता है वो क्या होता है, राउंड होता है या फिर पॉलीगोनल होता है, राउंड या पॉलीगोनल या फिर इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड मतलब ऐसे होता होगा, ऐसे देखिए, इलोंगेटेड ऐसे इस शेप का होता है, इसी को इलोंगेटेड कहते हैं, इसी शेप का होता है, इलोंगेटेड होता है, ठीक। या फिर राउंड होते हैं। पॉलीगोनल मतलब क्या होता है बेटा कि एक राउंड ऐसे ऐसे देखिए इस तरफ के, अगर हम इसको क्या कहते हैं बेटा, इलोंगेटेड काटते हैं, इलोंगेट अगर काटते हैं तो ऐसे दिखेगा। और अगर क्या करते हैं बेटा, राउंड अगर पॉलीगोनल ऐसे काटते हैं तो बेटा इस टाइप का दिखेगा, ठीक। ये इंटरसेलुलर क्या होता है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बेटा क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। हमने बताया जैसे सेल के अंदर, मतलब टिश्यू के अंदर ये एक सेल होते हैं, सेल के थोड़े थोड़े जगह में जो होते हैं बेटा ये इंटरसेलुलर स्पेस, इसी को कहते हैं, ठीक। देख लीजिए, ये स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, हर जगह आप पैरेन्काइमा टिश्यू आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। जहां जहां देखिए स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्रूट में, हर जगह आपको पैरेन्काइमा टिश्यू सेल मिलेंगे। ये इलोंगेटेड होता है और पॉलीगोनल होता है। इसका जो सेल वॉल होता है बेटा वो थीन होता है, उसका जो सेल वॉल होता है वो थीन होता है। तो इंटरसेलुलर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा, इंटरसेलुलर क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसके आगे हम बता रहे इसका इसका क्या होता है बेटा, फंक्शन। क्या फंक्शन? देखिए बेटा, पैरेन्काइमा का फंक्शन, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कहाँ कहाँ पाया जाता है। पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? रूट में पाया जाता है बेटा, लीव्स में पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है, फ्लावर में पाया जाता है, हर जगह ये पैरेन्काइमा टिश्यू हर जगह पाया जाता है, ठीक। इसका देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है बेटा, ये काम क्या करता है, ये काम करता है बेटा, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। क्या काम करता है बेटा? फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज काम करता है। परमानेंट टिश्यू क्या करता है? फूड स्टोरेज काम करता है, ठीक। इन सम केसेस, इन सम केसेस, जैसे एक होता है बेटा, एक होता है बेटा क्या होता है, एयर क्लोरीन काइमा, एक होता है बेटा क्लोरीन काइमा। अब क्लोरीन काइमा है क्या? क्लोरीन काइमा क्या होता है बेटा कि ये ऐसे क्लोरोफिल जो होते हैं बेटा, जो फोटोसिंथेसिस करके नहीं खाना बनाते हैं, फूड स्टोर करते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे मतलब क्लोरीन काइमा जो होता है बेटा, ऐसे क्लोरोफिल होते हैं, मतलब ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं कि जो वो मतलब खाना बनाने काम करता है, फूड स्टोरेज काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्लोरीन काइमा। क्या कहते हैं? क्लोरीन काइमा। देखिए क्लोरीन काइमा, ऐसे पैरेन्काइमा जो होते हैं बेटा, जो फूड स्टोर करते हैं, खाना बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा पैरेन्काइमा। क्या बेटा कहते हैं? पैरेन्काइमा। हमने देखा या लिखा है ना, क्लोरोफिल पैरेन्काइमा, मतलब कि अगर ऐसे कोई पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं बेटा जो फूड स्टोर करके नहीं क्या करते हैं बेटा, फूड स्टोरेज काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरीन काइमा कहते हैं, ठीक। क्लोरीन काइमा कहते हैं। और एक आता है बेटा एरेन काइमा। क्या आता है? एरेन काइमा। एरेन काइमा क्या है? एरेन काइमा जैसे बेटा क्या होता है कि कोई फूल हो, फ्लावर हो, ठीक, कोई भी फ्लावर हो, अगर वो पानी में तैर रहा है, ठीक, कोई भी फ्लावर पकड़ लीजिए, फिर कुछ भी हो, अगर उसमें फ्लावर में जो पानी में जो तैर रहा है, तो क्या होता है, वो तैर कैसे रहा है, वो डूब क्यों नहीं जा रहा है, तैर कैसे रहा है? तो क्या होता है बेटा, उस फ्लावर में क्या पाया जाता है, छोटे छोटे क्या पाया जाता है बेटा, मतलब उसमें छोटे नहीं, वो काफी बड़े मात्रा में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। देखिए जैसे ये सेल है, ये टिश्यू हो गया, ठीक, ये सेल हो गया। इसमें क्या होता है बेटा, ये जो स्पेस होते हैं, ये जो स्पेस होते हैं वो काफी बड़े मात्रा में, इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है, इंटर सेलुलर
स्पेस पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है बेटा, वो फ्लोट करता रहता है। वो पानी में क्या करता है बेटा, वो जो फ्लावर होता है वो फ्लोट करता रहता है, वो डूबता नहीं है, वो फ्लोट ही करता रहता है, क्योंकि उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एरेनकाइमा कहते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट उस इसका एरेनकाइमा। एरेनकाइमा हम उसे कहते हैं, जो फ्लावर में जो फ्लोट करते हैं वो एरेनकाइमा के ही कारण करते हैं। ठीक, उसमें क्या करते हैं, एरेनकाइमा जो होता है बेटा क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है बायोन्सी, मतलब हेल्प करता है, मदद करता है बेटा तैरने के लिए, उस पे कि डूबता नहीं है, जो उसे क्या करता है फ्लोट करने के लिए जो हेल्प करता है वो क्या करता है बेटा, फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है कि एरेनकाइमा कि ताकि क्या करे कि जो फ्लावर होता है वो डूबे नहीं, तैरता रहे। ठीक, जैसे एग्जांपल वाटर लिली पकड़ लीजिए, ये फ्लोट करता रहता है पानी में, फ्लोट करता रहता है वाटर लिली। ठीक, देखिए पैरेन्काइमा हम फंक्शन क्या देख रहे थे, ये क्या काम करता है बेटा, ये फूड स्टोरेज टिश्यू काम करता है। क्या करता है बेटा, फूड स्टोरेज काम करता है। ठीक, और इसमें एक आता है बेटा क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का काम क्या होता है, क्लोरेनकाइमा का ये काम होता है जो फूड स्टोर करना। अगर फूड स्टोर करना क्या करता है, मतलब सन से जो लाइट बनता है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके नहीं खाना बनाता है, तो ये क्या काम करता है बेटा, क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरेनकाइमा क्या होता है बेटा कि ये फूड स्टोर काम करता है। क्या करता है, फूड स्टोर काम करता है। उसके बाद आता है बेटा दूसरा एरेनकाइमा। अब ये होगा कि एरेनकाइमा क्या है। एरेनकाइमा वो होता है जैसे कोई जो फ्लावर है वो पानी में जो तैर रहा है, ठीक, पानी में जो फ्लोट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्लावर होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बेटा जो होता है वो बहुत काफी ज्यादा, मतलब काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है इंटरसेलुलर स्पेस। हमने बताया ये काफी ज्यादा बड़ा होता है इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, तो इंटरसेलुलर स्पेस अगर काफी ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा कि वो फ्लोट करने लगेगा, कोई फ्लावर जो होता है वो फ्लोट करने लगेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होता है बेटा, ये बाउंसी प्रोवाइड करता है या किसी फ्लावर को हेल्प करता है बेटा, क्या करता है, हेल्प करता है फ्लोट करने के लिए, मतलब तैरने के लिए ये मदद भी करता है। जैसे हमने बताया था वाटर लिली। क्या, वाटर लिली। ठीक, देखिए अभी हम बेटा क्या पढ़ाए थे बेटा, कोलेन काइमा पढ़ाएंगे। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ाया था बेटा, पैरेन काइमा। क्या पढ़ाए थे, पैरेन काइमा। अब हम पढ़ाएंगे बेटा दूसरा कोलेन काइमा। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा है टाइप कोलेन काइमा टिश्यू। कोलेन काइमा टिश्यू, देखिए उसमें क्या था बेटा कि स्केलेटन का क्या था, सॉरी, जैसे कोलेन काइमा, कोलेन काइमा में क्या होता है बेटा कि अरे देखो बच्चों, अब हम पढ़ाएंगे बेटा कोलेन काइमा टिश्यू। क्या पढ़ाएंगे बेटा, कोलेन काइमा टिश्यू। अभी हमने बताया था आपको, क्या बताया बेटा कि पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ होता है बेटा कि पैरेन्काइमा टिश्यू हर जगह होता है, लीफ में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, फ्लावर में पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। ठीक, इसमें अब कोलेन काइमा क्या कहाँ कहाँ पाया जाए बेटा, आओ देखते हैं कहाँ पाया जाता है। कोलेन काइमा कहाँ पाया जाता है, लीफ के स्टार्च में। क्या पता, लीफ में स्टार्च में एंड स्टेम, ये सिर्फ डाइकॉट में पाया जाता है। जैसे देखिए ये हो गया लीफ, क्या हो गया बेटा, ये हो गया लीफ, ये हो गया लीफ। यही इसी की डंठल को क्या कहते हैं बेटा, इसी डंठल को कहते हैं स्टाल। इसी डंठल क्या कहता है, स्टाल। यही पाया जाता है बेटा कोलेन काइमा। कहाँ पाया जाता है, कोलेन काइमा, लीफ के स्टार्च में। ठीक, डाइकॉट स्टेम में। ठीक, डाइकॉट स्टेम में। अब देखते हैं बेटा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका इसके सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, ये क्या करता है, ये लिविंग, पहली बात ये लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग होता है। ये मतलब लिविंग भी होता है बेटा, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, और लिविंग भी होता है। ठीक, और क्या होता है इसका सेल, इसका होता है बेटा, क्या होता है, इलांगेटेड होता है। इलांगेटेड हमने आपको बताया था, इलांगेटेड कैसे होता है, इलांगेटेड ऐसे इस टाइप का इलांगेटेड होता है। कैसा होता है, इलांगेटेड होता है। इससे क्या होता है, इरेगुलर थिक एंड द कॉर्नर।
ठीक, इसका जो बेटा अगर हम कैसे बनाएंगे, ऐसे 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 किसी, इसका हम ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका जो कॉर्नर वाला होगा बेटा, कॉर्नर होगा जो, वो क्या होगा बेटा, इरेगुलर होगा। इसका जो एक कॉर्नर वाला होगा बेटा इरेगुलर, क्या होगा, थिक होगा। क्या होगा बेटा, थोड़ा मोटा होगा। ये जो कॉर्नर वाला होगा बेटा क्या होगा, ये थिक होगा। इसमें क्या होता है बेटा, क्या होता है इसके सेल में बहुत से छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। उसमें हमने बताया था ना कि एरेनकाइमा जो फ्लोट करता है, जो फ्लावर किसी कोई भी फ्लावर जो फ्लोट करता है बेटा, तो क्या करता है, एरेनकाइमा में बहुत बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। लेकिन बेटा इसमें कोलेनकाइमा में क्या होता है, बहुत छोटे लिटिल बहुत छोटे इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, बहुत छोटे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। उसमें क्या था कि बहुत बड़ा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, जो हमने एरेनकाइमा में बताया, जो फ्लावर फ्लोट कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा कि बहुत वेरी वेरी मतलब बहुत छोटा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है बेटा, जो फंक्शन क्या होता है बेटा, ये प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है। और क्या करता है बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी, क्या होता है, लचीला होता है। जैसे क्या होता है बेटा, अगर कोई मान लीजिए हम लोग क्या होता है, अगर कहीं आंधी आ गई, तूफान आ गई, तो हम लोग घर में चले जाते हैं, तो प्लांट तो कहीं जाता नहीं है। तो प्लांट अगर जाता नहीं तो क्या करता है, तो देखिए क्या होता है, अगर बहुत तेज से आंधी आ गई, ठीक, बहुत तेज से तूफान आ गया, तो पत्ती क्या होती है, जो यंग यंग लीफ होती है, वो क्या करता है बेटा, वो गिरता नहीं है। जो इसका ये स्टाइल वाला होता है बेटा, ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये मुड़ जाता है। कुछ ये क्या करता है बेटा, मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये मुड़ जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। ठीक, अलाउ क्या होता है, अलाउ देखिए इसके आगे क्या है, प्रोवाइड बेंडिंग पार्ट, ये क्या करता है बेटा, मुड़ जाता है, हमने बताया ना, बेंड कर जाता है, ये मुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, टेंडिल एंड स्टेम क्लिम्बर। देखो क्या होता है, हम बता रहे हैं टेंडिल। देखिए अभी हम जैसे वहां पे गांव में जाके देखिएगा, तो कोई प्लांट होता है जैसे करेले का, ठीक, क्या होता है उसका प्लांट, क्या होता है बेटा, जैसे ये हो गया, तो उसमें क्या होगा कि ये क्लेम्बर करता है। और कोई प्लांट या फिर कुछ भी हो, उस पे क्या करते हैं बेटा, ये क्लेम करके ये उसे चढ़ जाता है ऐसे उसके ऊपर। तो यहीं से क्या करता है बेटा, फ्रूट या जो भी उसका फल होता है, यहीं पे यहीं जाके बनता है। क्या होता है, यहीं के क्लिम्बर हो जाता है, मतलब क्लिम करके ये ऊपर से क्या करता है, चढ़ जाता है उसके ऊपर। और इसकी जो ट्रेंडिल होती है, ये ट्रेंडिल जो होती है, क्या करते हैं, धीरे धीरे दूसरे प्लांट में क्या करते हैं, ये पकड़ लेता है, चढ़ जाता है ऊपर। ठीक, देख लीजिए कोलेनकाइमा क्या होता है बेटा, ये लीफ स्टाइल में पाया जाता है, डाइकॉट डाइकॉट स्टेम में। ठीक, ये लिविंग होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलोंगेटेड होता है। और इसका जो कॉर्नर होता है बेटा, क्या होता है, वो थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है। और इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बेटा, क्या होता है, कोलेनकाइमा जो होता है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत छोटा होता है। और हमने उसमें बताया था एरेनकाइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो फ्लोट करता रहता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, इसमें जो कोलेनकाइमा में बेटा होता है, वो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। इसका जो फंक्शन होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और किसी को बैंड कर देता है, ताकि गिरे न, कोई भी पत्ती हो या फिर कुछ भी लीफ हो तो वो गिरे न। ठीक, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, टेंडिल एंड स्टेम का, क्लिम्बर का, कोई जाके मुड़ जाता है। ठीक, देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ाएंगे बेटा स्क्लेरन काइमा। क्या पढ़ाएंगे, स्क्लेरन काइमा। देखिए बच्चों, अभी हम क्या बता रहे थे बेटा, पहले हमने बताया इसका पैरेन काइमा, दूसरा क्या बताया बेटा, इस कोलेन काइमा, तीसरा बेटा स्क्लेरन काइमा, तीसरा स्क्लेरन काइमा। ठीक, देखिए स्क्लेरन काइमा हम बताएंगे बेटा, ये पाया कहाँ जाता है। ठीक, देखते हैं ये पाया कहाँ जाता है। उसमें क्या था बेटा कि पैरेन काइमा में क्या था, पैरेन काइमा में क्या था, को हर जगह पाया जाता है, लीफ में, रूट में, फ्रूट में, फ्लावर में, हर जगह पाया जाता है। ठीक, और लेकिन इसमें स्क्लेरन काइमा में क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता, वैस्कुलर बंडल के अराउंड कहाँ पाया जाता, स्टेम में। वैस्कुलर बंडल के अराउंड कहाँ पाया जाता बेटा, स्टेम में पाया जाता है स्क्लेरन काइमा।
ठीक, ये जो होता है और कहाँ दिखता है बेटा, ये लीफ के वेन्स में दिखती हैं। लीफ के जो वेन्स दिखती है बेटा, लीफ की जो वेन्स होती है उसमें दिखता है स्केलन कायमा। स्केलन कायमा, स्केलन कायमा जो होता है बेटा उसको वो क्या होता है बेटा, वो हार्ड कवरिंग होता है। हार्ड कवरिंग सीड एंड नट, मतलब जो हार्ड कवरिंग होता है किसी अगर कोई नट हो या फिर कोई भी नारियल जैसे हो उसमें हार्ड कवरिंग होता है, तो क्या हो किसके कारण होता है बेटा, स्केलन कायमा का कारण होता है। किसके कारण, स्केलन कायमा के कारण होता है। ठीक, हार्ड कवरिंग होता है। जैसे जैसे एग्जांपल क्या है बेटा, हमने हाथ का कोकोनट, जैसे हमने बताया था कि अगर कोई नारियल है तो उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है तो क्या होता है बेटा, स्केलन कायमा के कारण होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर जो स्केलन कायमा क्या होता है बेटा, ये लॉन्ग होता है और नैरो होता है। कैसा होता है, लॉन्ग और नैरो होता है। ठीक, लॉन्ग एंड नैरो होता है। और उसमें क्या पाया जाता है बेटा, जैसे वॉल ऑफ थिक लिग्निन, जो बेटा उसका जो वाल होता है, लिग्निन का काम क्या होता है बेटा, उसका जो वाल होता है उसको थिक कर देना, मोटा कर देना। ठीक, लिग्निन काम क्या होता है बेटा, क्या सेल को मोटा कर देना, सेल को मोटा कर देना, लिग्निन ठीक है। ठीक, वाला थिक क्या करता है बेटा, लिग्निन जो होता है बेटा वो सेल, जो वाल उसका सेल वाल होता है जो वो मोटा कर देता है। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा, सेल कैविटी क्या होता है, अब्सेंट होता है। किसके कारण अब्सेंट होता है, एक्सेसिव थिक के कारण, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, इसी कारण क्या होता है बेटा, इसका सेल कैविटी जो होता है वो अब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि इंटर स्केलन कायमा में क्या होता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बेटा इसमें भी अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट ही होता है इसमें, इंटरसेलुलर अब्सेंट। देखिए इंटरसेलुलर स्पेस हमने अभी आपको बताया था, जैसे ये कोई टिश्यू हो गया, सेल ले लीजिए, देखिए ये होता है इंटरसेलुलर स्पेस, लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता पाया नहीं जाता, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है। और क्या होता है, जो स्केलन कायमा क्या होता है बेटा, ये डेड होता है। देखिए अगर डेड है तो इसमें कुछ तो करेगा नहीं, ये सिर्फ क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अगर ये डेड है तो और कुछ कर ही नहीं सकता, किसी चीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बस, उसके काम और कुछ है ही नहीं। ये पाया जाता है कहाँ बेटा, ये वास्कुलर बंडल के अराउंड स्टेम में पाया जाता है। कहाँ, वास्कुलर बंडल के अराउंड स्टेम में पाया जाता है। और इस और कहाँ देखा जा सकता है बेटा, जैसे लीफ का वेन जो होता है वो उसमें भी स्केलन कायमा पाया जाते हैं। लीफ के जो वेन होते हैं बेटा उसमें भी स्केलन कायमा पाए जाते हैं। ये हार्ड कवरिंग ऑफ सीड होते हैं। जैसे आप कोकोनट पकड़ लीजिए, ठीक, कोकोनट देखें तो कोकोनट में जो होता है उसका जो हार्ड कवरिंग होती है वो किसके कारण होती है, स्केलन कायमा के स्केलन कायमा कारण होती है। किसके कारण, स्केलन कायमा कारण होता है। ये स्केलन कायमा क्या होता है बेटा, ये लॉन्ग होता है और नैरो होता है, लॉन्ग और नैरो होता है। ठीक, और क्या होता है, ये वाल जो होता है इसे लिग्निन जो होता है बेटा, जिसका जो सेल वाल, इसका जो वाल होता है स्केलन कायमा का जो वाल होता है वो लिग्निन होता है और थिक हो जाता है, मोटा कर देता है। लिग्निन क्या करता है बेटा, उसका जो वाल होता है वो मोटा कर देता है। ठीक, और क्या करता है बेटा, और ये जो सेल कैविटी जो होता है बेटा ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। देख लीजिए ये सेल कैविटी क्या होता है, अब्सेंट होता है। किसके कारण होता है बेटा, एक्सेसिव थिक के कारण, क्योंकि ये जो इसका जो वाल होता है वो मोटा हो जाता है, तो बेटा क्या करता है ये इसका सेल कैविटी जो होता है वो अब्सेंट हो जाता है। और क्या होता है, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बेटा इसका स्केलन कायमा का, स्केलन कायमा क्या होता है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बेटा वो अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है। और ये क्या होता है, डेड होता है। क्या होता है, डेड होता है। पैरेन कायमा और कोलिन कायमा जो होता है बेटा वो लिविंग होता है, लेकिन स्केलन कायमा क्या होता है बेटा, ये डेड होता है। देखिए क्या होता है बेटा, डेड होता है। एक बार और फिर से रीड मान लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये पाया कहाँ जाता है, वैस्कुलर बंडल के राउंड में कहाँ पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। और क्या होता है बेटा, ये लीव्स के जो वेन होते हैं उसमें भी दिखाई देते हैं, उसमें पाया जाता है स्केलन कायमा। ठीक, लीव्स के जो वेन होते हैं बेटा उसमें भी दिखाई देता है स्केलन कायमा। और जो इसका हार्ड कवरिंग, जो सीड का हार्ड कवरिंग होता है बेटा वो हार्ड होता है। जैसे हम कोकोनट का जो हार्ड कवरिंग, ऊपर का जो हार्ड कवरिंग होता है किसके कारण होता है बेटा, स्केलन कायमा के कारण होता है। किसके कारण होता है, स्केलन कायमा के कारण होता है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा ये लॉन्ग होता है और नैरो होता है। हमने आपको बताया बेटा लॉन्ग होता है और
नैरो भी होता है। ठीक, इसका जो वाल होता है वो बेटा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है लिग्निन के कारण। इसके लिग्निन के कारण जो इसका वाल होता है वो मोटा हो जाता है। इसीलिए बेटा क्या होता है, इसमें सेल कैविटी जो होता है वो अब्सेंट हो जाता है। इसीलिए सेल कैविटी क्या होता है बेटा, अब्सेंट हो जाता है। और स्क्लेरेंकाइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बेटा एकदम से अब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है, एकदम से अब्सेंट होते हैं। और जो स्क्लेरेंकाइमा का जो सेल वाल होता है बेटा वो डेड होता है। क्या होता है, डेड होता है। इसीलिए किसी भी चीज को मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या फिर सपोर्ट करता है। क्या होता है, अगर डेड है बेटा तो क्या है, काम ही कर लेगा, सिर्फ एक ही काम करेगा, किसी चीज को बचाना। ठीक,